जो तो ये भी भाई हमने रिजर्व ही मारा था, और ये 200 रुपये ये भी भाई हमने रिजर्व ही मारा था, ठीक है ना। और उसको लेकर के जाना है भाई शिव मंदिर, और इसका किराया जो भाई हमको 200 रुपया मिलने वाला है। यहाँ से अगर कमाई की बात करें ना तो भाई बहुत ही तगड़ा कमाई होता है, समझो तो सिर्फ और सिर्फ भाई रिजर्व ही मिलता है जब। हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई सुबह के 9:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आज का धंधा पानी करने के लिए। और भाई आज के अगर मौसम की बात करें तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अगर इसी तरीके से गर्मी रहा ना तो दोपहर आते आते समझो तो फट करके 475 हो जाएगा। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, गर्मी हो बरसात हो ठंड हो सब झेलना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी के लिए सीधा स्टैंड और सुबह सुबह का बोनी देखते हैं आज का भाई कितना से कर पाते हैं। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं स्टैंड, देख सकते हो सामने अपनी बादशाह खड़ी है और स्टैंड में भाई कोई भी गाड़ी नहीं है, पूरा स्टैंड खाली पड़ा है। उधर की साइड में भाई एक गाड़ी है, देखो ये वाली गाड़ी है, लेकिन इसका ड्राइवर भाई पता नहीं अपनी ई रिक्शा को छोड़ करके लवारिस की तरह कहाँ चला गया है। तो खैर इसके सिवा भाई कोई गाड़ी नहीं है। तो समझो तो एक तरह से अभी अपना ही नंबर है, पैसेंजर आएंगे तो हम अपनी बादशाह में बैठाएंगे। तो देखते हैं कितना से बोनी हो पाता है। तो भाई आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हो पाया है सिर्फ और सिर्फ भाई 20 रुपए से। भाई सोचा नहीं था कि 20 रुपए से आज का सुबह सुबह का बोनी करूंगा। भाई 2 पैसेंजर को अपनी बादशाह में बहुत देर से हमने बिठा रखा था, लगभग समझो तो आधा घंटा हो चुका था, कोई पैसेंजर भाई मिल ही नहीं रहे थे। तो लास्ट में भाई उन दोनों पैसेंजर को ही लेकर के जाना पड़ा, क्योंकि और ज्यादा लेट हो जाते तो फिर भाई कभी वो अपनी बादशाह में बैठते नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से भाई उन दोनों पैसेंजर्स को ही लेकर के जाना पड़ा और रास्ते में भाई एक भी पैसेंजर नहीं मिले, उन 2 पैसेंजर्स को ही लेकर के जाना पड़ा। तो 20 रुपए से भाई आज का सुबह सुबह का बोनी हो पाया है। भाई 50-60 रुपए से अगर सुबह सुबह का बोनी होता है ना तो सच बता रहे हैं दिल खुश हो जाता है। तो खैर चलिए कोई नहीं, सुबह सुबह का बोनी 20 रुपए से हुआ है, देखते हैं दिन भर क्या होता है। तो भाई दोबारा से स्टैंड में लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली अपनी बादशाह का नंबर आया और हमको मिल चुके हैं भाई टोटल 4 पैसेंजर, जिसमें से 2 पैसेंजर भाई आकर के बैठ चुके हैं और इनके ही 2 लोग अभी आ रहे हैं उधर से, ठीक है ना। और ये लोग जहाँ जाएंगे ना वहाँ पर भाई एक व्यक्ति का किराया 20 रुपया करके होता है, यानी कि टोटल 4 लोग हैं तो 80 रुपया। अगर कोई और मिल गया सामने का तो समझो तो 100 रुपये का टिप ये अपना हो ही जाएगा। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और भाई अभी हमको एक बहुत ही तगड़ा भाड़ा मिल चुका है पूरे 300 रुपए का। भाई यहाँ से खाली एनजीपी जाना है और वहां से पैसेंजर को लेकर के आना है। भाई वैसे तो हम लोग अपने स्टैंड से 150-200 रुपया में एनजीपी जाते हैं। तो पार्टी को मैंने भाई 400 रुपया बोला था, लेकिन पार्टी माना नहीं, कहने लगा कि नहीं 300 रुपया ही दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे में भाई क्या करता, मैं रेडी हो गया, वरना अगर मैं नहीं रेडी होता तो भाई दूसरा कोई लेकर के चला जाता तो बहुत ही बड़ा समझो तो अपना नुकसान हो जाता। वैसे भी भाई सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी है तो कमाई धंधा की पूरी वाट लग रखी है। तो रेडी हो गए तो चलते हैं भाई यहां से सीधा एनजीपी और वहीं पर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं एनजीपी स्टेशन और ये एनजीपी का भाई पार्किंग एरिया है और सामने भाई रेलवे स्टेशन है, लेकिन भाई वहां तक कोई भी गाड़ी जाती नहीं है। जो भी पैसेंजर होते हैं उनको यहीं पर उतारना पड़ता है, या फिर पैसेंजर को अगर कोई गाड़ी या फिर ई रिक्शा बुक करना हो तो यहीं से बुक करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब कि चढ़ाना भी यहीं से और उतारना भी यहीं से। और यहाँ पर देख सकते हो हमने अपनी बादशाह को पार्किंग में लगा दिया है, तो यहीं पर बैठ करके थोड़ा इंतजार करते हैं। तो भाई अभी हम लोग बैठे हुए हैं एनजीपी पार्किंग में और जिनके मतलब कि लोगों को लेकर के जाना है वो भाई साहब गए हैं भीतर अपने लोगों को लेकर के आने के लिए। तो फ़ोन नंबर उनको दे दिया है हमने। तो अभी भाई यहीं पर बैठ करके इंतजार करना पड़ेगा, जब वो वहाँ से लेकर के निकलेंगे तो फ़ोन करेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगेगा यहीं पर बैठ करके इंतजार करेंगे। और तब तक भाई मैं आप लोग को एनजीपी स्टेशन का जो ई रिक्शा स्टैंड है वो आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये है भाई एनजीपी स्टेशन का ई रिक्शा स्टैंड, देख सकते हो भाई बहुत सारी ई रिक्शा लगी है। अभी तो सामने भी बहुत सारी है और पीछे भी, और देख सकते हो सभी लोग गर्मी के कारण अपने अपने ई रिक्शा में बैठे हैं। और भाई यहाँ से अगर कमाई की बात करें ना तो भाई बहुत ही तगड़ा कमाई होता है, समझो तो सिर्फ और सिर्फ भाई रिजर्व ही मिलता है। जब भी कोई ट्रेन वगैरह आता है तो बहुत अच्छे खासे पैसेंजर आते हैं और एक बार में 4-5 या फिर उससे ज़्यादा भी ई रिक्शा यहाँ से निकल जाती है। और अगर आप लोग यहाँ से कोई पैसेंजर को लेकर के जाते हो ना तो यहाँ से बोल करके लेकर के जाना पड़ेगा। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और फाइनली जो एनजीपी वाले पैसेंजर थे उनको भाई हमने घर छोड़ दिया है। लगभग आधा घंटा भाई एनजीपी स्टेशन में इंतजार करना पड़ा, तब जा करके वो लोग आए। तो खैर चलिए कोई नहीं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा घर, क्योंकि दोपहर के टाइम में भाई उतना कुछ खास कमाई धमाई होता नहीं है। तो सीधा घर चलते हैं, खाना पीना खा करके आराम करते हैं, उसके बाद शाम को अपनी बादशाह को लेकर के दोबारा से निकलेंगे।
तो फाइनली भाई आ चुके हैं घर खाना खाने के लिए, और सुबह से लेकर के अभी दोपहर तक की कमाई की अगर बात करें तो भाई देख सकते हो आप लोग के सामने है जो भी मैंने कमाया है। भाई 100-100 के 3 नोट आप लोग को दिख रहे होंगे, यानी कि टोटल 300 और 10-20 के खुले पैसे हैं। तो इसको क्या ही गिनना भाई, शाम को एक बार में गिनेंगे क्योंकि अभी रात भर कमाना बाकी है। तो चलते हैं घर, खाना पीना खाते हैं, देखते हैं आज घर में क्या बना है। तो फाइनली भाई अपना खाना भी लग चुका है, देख सकते हो आप लोग। और भाई आज भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। और आज के खाने की अगर बात करें तो भाई देख सकते हो दाल भात, और यहाँ पर है भाई पापड़ जो कि भाई मेरा फेवरेट है। और इसके नीचे मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो भाई देखो ये है भाई चोखा और लाल साग। दाल भात चोखा और पापड़ जो है भाई मेरा फेवरेट है। जब ये खाना मिलता है ना तो एकदम धसा के खाता हूँ। तो चलिए इसको फटाफट से खाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, उसके बाद अपनी बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो फाइनली भाई शाम के 4 बज चुके हैं और जस्ट अभी अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकल चुके हैं अपनी मेहनत मजदूरी को कंटिन्यू करने के लिए। और भाई शाम के 4 बजे भी इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि पूछो मत भाई, गर्मी के मारे पूरा सर फट रहा है। तो खैर चलिए चलते हैं सीधा स्टैंड, वहीं पर लगा करके आगे का भाड़ा वगैरह मारेंगे क्योंकि भाई इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं स्टैंड, सामने अपनी बादशाह खड़ी है, देख सकते हो 1 नंबर में इसको हमने लगा दिया है। और स्टैंड में अगर गाड़ियों की बात करें तो भाई देखो 3 गाड़ियां इधर खड़ी है और 2 गाड़ियां भाई उस साइड कोने में खड़ी है, मतलब कि टोटल 5 गाड़ियां है। और इन 5 गाड़ियों के बाद ही अपनी बादशाह का नंबर है। और भाई आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सभी लोग स्टैंड में अपनी अपनी गाड़ियों को लगा करके आराम कर रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पर छाँव रहता है। तो शाम का बोनी हम भी भाई स्टैंड से ही करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो भाई हमारे स्टैंड के बगल में जो ई रिक्शा का शोरूम है वहां से भाई अभी कॉल आया था कि बैटरी लेकर के जाना है, सिंगल लिथियम बैटरी जो 3 साल वारंटी वाली होती है, और उसको लेकर के जाना है भाई शिव मंदिर। और इसका किराया जो भाई हमको 200 रुपया मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीधा शोरूम, देखते हैं कौन सा बैटरी है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये रहा भाई अपना ईस्टमैन का बैटरी जिसको लेकर के जाना है, देख सकते हो ये भाई 3 साल वारंटी वाली बैटरी है, ठीक है ना। और अपनी बादशाह में जो बैटरी लगी है वो भाई 5 साल की है। और इसके चार्जर और मीटर की बात करें तो भाई यहाँ डिक्की में हमने रखा है, देख सकते हो ये है भाई इसका चार्जर और ये रहा भाई इसका मीटर वगैरह। तो चलिए इसको लेकर के यहाँ से चलते हैं। तो फाइनली भाई बैटरी लेकर के तो पहुंच चुके हैं जहां पर हमको बैटरी देना था। और अभी भाई जिस पार्टी को बैटरी देना था वो भाई अभी एटीएम गए हैं पैसा निकालने के लिए, तो 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई वो रही अपनी ईस्टमैन वाली बैटरी जो हम लेकर के आए थे, देख सकते हो सामने रखा हुआ है चार्जर और बैटरी। और इसके प्राइस की अगर बात करें तो भाई इसका प्राइस 62,000 रुपया है कैश में, ठीक है ना। अगर आप लोग 4 बैटरी पुरानी देते हो तो 10 से 12,000 रुपया भाई उसका माइनस हो जाएगा। और ऊपर में जो आप लोग ये जूसी कंपनी की बैटरी देख रहे हो इसमें भाई 5 साल की वारंटी आती है। और इसके प्राइस की अगर बात करें तो भाई 89,000 रुपया कैश में इसका दाम है, ठीक है ना। और इसमें भाई GPS वगैरह सब कुछ लगा है जो कि भाई हमने अपनी बादशाह में लगवा रखा है, ठीक है। यही वाली बैटरी भाई हमने अपनी बादशाह में लगवा रखा है EMI पे। और ये जो ईस्टमैन वाली बैटरी है इसमें भाई GPS वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फाइनली भाई माल तो पहुंचा दिया है हमने, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका है, ठीक है ना। दिन के समय में ही भाई निकले थे बैटरी लेकर के, लेकिन भाई वहाँ बहुत देर इंतजार करना पड़ा। पार्टी ने बैटरी चेक किया, पैसा दिया, मतलब बहुत टाइम लग गया समझो, तो ठीक है। तो अभी चलते हैं भाई सीधा शोरूम, बैटरी और पैसा वगैरह देते हैं। और भाड़ा तो भाई थोड़ा बढ़ा करके लेंगे ही हम क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो देखते हैं कितना भाड़ा हमको मिलता है। तो फाइनली भाई रात के 8 बज चुके हैं और अभी है हम स्टैंड में। तो स्टैंड में थोड़ा देर बैठ करके आराम करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भाड़ा वगैरह हुआ तो ठीक है, वरना भाई सीधा चलेंगे घर। और आज के दिन भर की कमाई क्या हुई आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे तो भाई आज अच्छा खासा हमने भाड़ा मारा, लेकिन कितना मारा और कितना कमाया सब कुछ आगे आप लोग को बताएंगे। तो फाइनली भाई आ चुके हैं घर। और आज के दिन भर की कमाई की अगर बात करें तो भाई देखो सुबह से लेकर के दोपहर तक जो हमने कमाया था वो था भाई 380 रुपये। और शाम को निकल करके जो भी हमने कमाया है भाई वो सारा पैसा भाई इस बैग में है, ठीक है ना। कितना है मुझे भी नहीं पता है, आप लोगों के सामने चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं कितना है, ठीक है। तो ये भाई देखो कुछ पैसे निकाल रहे हैं इसको, ये देखो भाई 20 का एक नोट नीचे गिर चुका है, तो ये कुछ पैसे हैं। और ये एक 20 का नोट नीचे गिर चुका है, तो इसको भी भाई उठाते हैं। तो ये भाई और देख लेते हैं और पैसे हैं क्या। हाँ भाई 10 का डॉलर एक और है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही है 10 का डॉलर। तो ये है भाई शाम से लेकर के, मतलब कि शाम के 4 बजे से लेकर के अभी रात के 8 बजे तक की कमाई। तो कितना है चलिए आप लोगों के सामने देखते हैं। तो भाई देखो ये एक 100 रुपया है जो कि भाई हमने रिजर्व ही मारा था। ये 100 रुपया समझो तो ये भी भाई हमने रिजर्व ही मारा था। और ये 200 रुपया ये भी भाई हमने रिजर्व ही मारा था, ठीक है ना। तो टोटल हो गए 400 रुपये जो कि भाई शाम के टाइम में हमने रिजर्व मार करके कमाया। और ये जो खुले पैसे देख रहे हो ये भाई पैसेंजर का भाड़ा मार करके हमने कमाया है। तो कितना है 20-20 40, यहाँ पर हो गया भाई 60
60 और भाई एक और 20 का, यानी कि हो गया 80, 80 और 20 100, यानी कि भाई टोटल हो गए यहाँ पर 500 रुपये, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लेते हैं भाई और कितना है, ये भाई 20 और 10 30 10 40 40 10 50 और ये भाई 10 60 70 80 और ये भाई 90 और ये भाई 100। तो भाई पूरे का पूरी जो है भाई यहाँ पर 600 रुपये है टोटल, ठीक है ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। तो यहाँ पर 600 रुपये है जो कि आज के अपने दिन भर की कमाई है, मतलब सॉरी 4 बजे से लेकर के अभी रात के 8 बजे तक, और दिन के टाइम में जो है भाई हमने 380 रुपया कमाया था। तो कितना होता है एक बार नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा टोटल। तो इसी के साथ भाई इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा।